हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे और जो भी वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किया है ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। यहाँ पे एबॉलिश लिखा गया है जिसका मतलब होता है हटाना, समाप्त करना। एस्टैब्लिश, एलिमिनेट, एडमायर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में जो लिखा गया है एलिमिनेट, इसका भी मतलब होता है हटाना, रिमूव करना, जो कि इसका करेक्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया गया है। वेरेसस लिखा गया है तो फ्रेंड्स वेरेसस का मतलब होता है लालची या भूखा, हंगरी या हंगर से जो बना है हंगरी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हम लोग काफ़ी इजीली यहाँ पे चूज कर लेंगे। हंगरी यहाँ पे लास्ट वर्ड दिया गया है जो कि यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ब्रेविटी, इसका मतलब होता है लघु, जिसको बोलते हो शॉर्ट बोलते हो, जिसको संक्षिप्तता या समरी, कोई चीज़ ब्रीफली मतलब लिखा गया है। तो डिले, शॉर्टनेस, लॉन्ग स्पीच या लेजीनेस यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड वर्ड को चूज करेंगे, शॉर्टनेस। एलिविएट करना यानी कम कर देना, पीड़ा या दर्द को कम करना। तो यहाँ पे इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। अनाउंस करना, अपोज करना, विरोध करना। रिलीव, यहाँ पे लास्ट वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है रिलीव, राहत पहुंचाना, पीड़ा या दर्द को कम करना। तो यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड यहाँ पे मिल जाएगा रिलीव, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ऑब्सोलीट, इसका मतलब होता है प्राचीन, पुराने समय का। तो यहाँ पे आउटडेटेड, मॉडर्न, एक्टिव या रिसेंट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दी गई है। तो हम लोग यहाँ पे आउटडेटेड को चूज कर लेंगे, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। आउटडेटेड यानी पुराने समय का या जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है। प्रेस्टीन, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स जो चीज़ प्राचीन है, पुराने समय का है। तो एंशिएंट, डर्टी, क्लीन, डैमेज्ड, ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे एंशिएंट यहाँ जो लिखा गया है प्राचीन, एंशिएंट का भी मतलब होता है प्राचीन या पुराने समय। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड के साथ हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेंसुएट यहाँ पे लिखा गया है, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है जोर देना, दबाव डालना। तो एबंडन, एम्फेसाइज, रिड्यूस या इग्नोर। तो एक ये वर्ड आप दिख रहा होगा आपको, सेकंड वर्ड एम्फेसाइज करना यानी जोर डालना, दबाव डालना, जो कि इसका करेक्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब होता है इंट्रेपिड। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है, देख सकते हो, निडर या साहसी, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो शायद केयरलेस, डाउटफुल या फियरलेस, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इंट्रेपिड का यहाँ पे जो हो जाएगा वो फियरलेस हो जाएगा, जिसके अंदर कोई डर नहीं है, भय नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है पॉन्डर, इसका मतलब होता है सोचना, विचार करना, गहनता से, काफी डीपली जो है सोचना। यानी कि कह सकते हो कि यहाँ जो भी ऑप्शंस फिलहाल यहाँ पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट वर्ड को हम लोग चूज करेंगे। थिंक लिखा गया है तो यहाँ पे पॉन्डर का हो जाएगा थिंक। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो सरमाइज यानी कि अनुमान लगाना। तो हाइट, गेस, कंफर्म या रिपीट। तो सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे गेस करना यानी कि अनुमान लगाना, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो कि इसका करेक्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन है। यहाँ पे फिर लिखा गया है एरोडाइट, इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा, विद्वान। तो यहाँ पे हार्श, स्कॉलरली, इग्नोरेंट, फुलिश। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड वर्ड को चूज करेंगे स्कॉलर, यहाँ पे जो लिखा गया है स्कॉलरली, तो विद्वान इसका अर्थ होता है। तो सेकंड वर्ड जो कि इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ग्रिगेरियस, यहाँ पे लिखा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। झुंड में रहने वाला, कह सकते हो जो सामाजिक है। तो शायद डल या ग्रीडी ये तो नहीं होगा, बट यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड दिया गया है सोशिएबल, सोशिएबल यहाँ पे इसका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को हम लोग चूज कर लेंगे। टीडियस, इसका फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है? जो चीज़ उबाऊ है, थकाने वाला है। तो इंटरेस्टिंग, ये तो अपोजिट वर्ड हो गया। एक्साइटिंग, बोरिंग या ब्राइट। तो थर्ड वर्ड अगर आप देखो यहाँ पे बोरिंग जो लिखा गया है, जो कि सिमिलर वर्ड है, ऐसा ही वर्ड है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो बोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो इमैक्युलेट, यहाँ पे लिखा गया है, इसका क्या मतलब होता है? तो इमैक्युलेट का मतलब होता है बेदाग, बेदाग या शुद्ध जिसको हम लोग कहते हैं। तो फॉल्टी, डर्टी, प्योर, सैड।
तो थर्ड वर्ड को हम लोग चूज करेंगे यहाँ पे प्योर जो लिखा गया है, जो कि ठीक इसका यहाँ पे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो इमैकुलेट का यहाँ पे हो जाएगा बेदाग या शुद्ध, मैंने बोला था इसका मतलब, यहाँ पे प्योर हो जाएगा। रेवनस यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है भुक्खड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। वैसे तो हिंसक भी इसका अर्थ होता है, कुछ डिफरेंस और भी मीनिंग है इसका, बट यहाँ पे कह सकते हो भुक्खड़ जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हंगरी, स्लीपी, वीक, लेजी, तो हंगरी दिया गया है, तो हम लोग जो है फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को हम लोग चूज कर लेंगे हंगरी। रेवनस का हो जाएगा हंगरी। डिप्लीट फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब होता है कमजोर करना या खाली करना, रिक्त करना। तो कोई वर्ड है इंक्रीज, स्टोर, फील, एम्प्टी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली भी होता है, खाली करना भी होता है। तो डिप्लीट का यहाँ पे हो जाएगा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन, आप देख सकते हो लास्ट वर्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एमिनेंट लिखा गया है, इसका मतलब खास या कह सकते हो प्रसिद्ध भी होता है। तो इनसिग्निफिकेंट, स्मॉल या अननोन, ये सारे वर्ड्स तो नहीं होंगे, बट यहाँ पे फेमस जो लिखा गया है, जो कि इसका यहाँ पे रिलेटेड वर्ड है कह सकते हो, इससे मिलता जुलता ये शब्द है एमिनेंट का। नेक्स्ट है यहाँ पे नेग्लिजिबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेग्लिजिबल है, इसका मतलब होता है नगण्य जिसको बोलते हो, या महत्वहीन जिसको बोलते हैं, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इम्पोर्टेंट, ह्यूज, फिक्स्ड यहाँ या मैनर यहाँ पे लिखा गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका जो ऑप्शन होगा वो मैनर हो जाएगा। नग्न या तुच्छ इस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है। तो मैंने इसका अर्थ बताया, महत्वहीन होता है जिसका कोई महत्व नहीं है, या नग्न होता है। ट्रांजिएंट, जो चीज कह सकते हो अल्पकालिक है, कह सकते हो टेम्पररी है। ट्रांजिएंट, फाइनल, टेम्पररी, परमानेंट, इम्पोर्टेंट, जो चीज क्षणिक है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी आसानी से टेम्पररी को चूज कर सकते हैं। ट्रांजिएंट का यहाँ पे हो जाएगा टेम्पररी। फ्रेंड्स आगे लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एफिनिटी लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है संबंध, या कह सकते हो कि समानता या लगाव। तो फियर, लाइकिंग, हैट्रेड, वीकनेस, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लाइकिंग को चूज करेंगे, जो कि इसका यही अर्थ हो गया समानता इस सेंस में। तो एफिनिटी का वैसे तो और भी मीनिंग होता है, बट यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है एफिनिटी का, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइकिंग, यानी कि सेकेंड वर्ड हो जाएगा। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक जिसको हम लोग बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, तेज दिमाग वाला। क्लेवर, साइलेंट, स्लो या फुलिश। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा गया है क्लेवर, तो हम लोग क्लेवर को चूज कर लेंगे। एस्ट्यूट का हो जाएगा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्लेवर हो जाएगा। कैजुअल लिखा गया है फ्रेंड्स, तो इसका क्या मतलब होता है? किसी को फुसलाना, बहलाना, खुशामद करना, ये कुछ इसका अर्थ होता है। अटैक, इग्नोर, परसुएट या इंसल्ट। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो परसुएट हो जाएगा। परसुएट का भी मतलब होता है किसी को मनाना। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो थर्ड वर्ड जो है, जो कि इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। एमिकेबल कहा जाता है मित्रवत, जो चीज़ फ्रेंडली है, मिलनसार है। तो ऑकवर्ड, फ्रेंडली, हॉस्टाइल या रूट यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे इजिली सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लेंगे, फ्रेंडली। विविड, इसका मतलब होता है तेज रोशनी या चमकीला। तो ब्राइट, डल, ऑर्डिनरी, वीक, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग राइट ऑप्शन ब्राइट को चूज कर लेंगे, जो कि इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा है डोसाइल, यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब सीधा होता है, सीधा साधा या विनम्र जिससे आप कह सकते हो। स्टबन का मतलब तो हो गया हठी या जिद्दी बोलते हैं। एरोगेंट, अभिमानी। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक लास्ट वर्ड ही बचता है जो कि इससे रिलेटेड है, ओबीडियंट, या जो बात मानता है, आज्ञाकारी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन आपको सबसे आखिरी वर्ड है यहाँ पे ओबीडियंट है। तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।